बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो सुबह बिस्तर से निकलते भी नहीं हैं और उनके पैरों के अंदर सुइयां चुभ रही होती हैं। उनकी जो पैरों की रगें हैं वो अकड़ाव महसूस करती हैं, उनको पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है और कई दफ़ा उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके पैरों के अंदर करंट दौड़ रहा है और कई मर्तबा तो ये कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उनको ऐसा फ़ील होता है कि उनके जो पैर हैं उनमें से आग निकल रही है। तो अगर आपके घर के अंदर किसी भी फ़र्द को इस तरह के साइन सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो आज की जो मेरी वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 5 खानों के बारे में भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि जिनको अगर आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो ये जो न्यूरोपैथी है, जो एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अभी मैंने चंद साइन सिम्टम्स का आपके साथ ज़िक्र किया है, वो बहुत हद तक सेटल हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। कई मर्तबा ऐसा होता है कि इसकी डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं और अगर मैं आपको चंद रीज़न्स के बारे में बताऊं तो ज़्यादातर जो न्यूरोपैथी है उसकी रीज़न होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। जिस वक्त शुगर कंट्रोल नहीं होती, विद पैसेज ऑफ टाइम या बहुत सालों से शुगर अनकंट्रोल रहती है, तो तब ये कंडीशन डेवलप होना शुरू हो जाती है, जो अगर कहा जाए कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस की एक कॉम्प्लिकेशन है तो गलत नहीं होगा। उसके अलावा कई मर्तबा ऐसा किसी एक्सीडेंट होने की वजह से भी हो सकता है। कुछ मिनरल्स और विटामिन डेफिशिएंसीज होते हैं जिनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब तक आप रूट कॉज को सेटल नहीं करेंगे ना, तब तक आपके साइन सिम्टम्स भी सेटल नहीं होंगे। मैं आपको चंद ऐसे खानों के बारे में ज़रूर बताऊंगी इस वीडियो में, ताकि आप जितने भी ये एग्रेसिव हो रहे हैं या जो बढ़ते ही चले जा रहे हैं साइन सिम्टम्स, वो कम से कम आपके सेटल तो हो जाएं। कई मर्तबा ऐसा होता है कि किसी रीज़न की वजह से कोई एक्सीडेंट, या जैसे मैंने आपको पहले कुछ रीज़न्स बताई हैं कि आप उनको बहुत ही कैजुअली ले रहे होते हैं अपनी लाइफ में, आप उनको प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहे होते और वो बढ़ते बढ़ते एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है जिसको फिर सेटल डाउन करना, जिसको सॉल्व करना इतना इजी नहीं रहता। तो कोशिश ये कह रहे हैं कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए या आपके उसके साइन सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर आपको खुद महसूस होने शुरू हो जाए ना, तो उसको आप कैजुअली ना लें, आप कंसल्टेंट को जाके ज़रूर दिखाएं ताकि इमीडिएटली उसी टाइम पे उस चीज़ को सेटल डाउन किया जाए, ताकि वो बढ़े ना और बढ़ के वो कॉम्प्लिकेशन की सूरत में आपकी ह्यूमन जो बॉडी है, आपकी हेल्थ है, उसको डैमेज ना करे। इससे पहले अगर मैं आपसे ज़िक्र करूं तो आता है टर्मरिक। टर्मरिक जो है, हमें मालूम है कि हल्दी जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करती है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और ये रगों और नसों की जो इन्फ्लेमेशन होती है, बॉडी की जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसको सेटल डाउन करने में बहुत ही हेल्प करती है। और अब तो बहुत ढेर सारी इंटरनेशनल रिसर्चेस ने भी ये बात साबित की है कि इसके अंदर जो कंपाउंड जो होता है एक्टिव फॉर्म के अंदर, जिसको करक्यूमिन कहते हैं, वो इन्फ्लेमेशन को सेटल डाउन करता है और इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में बहुत ही हेल्पिंग है। बहुत सी रिसर्चेस का मानना है, बल्कि उन्होंने एक डेफिनेट डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स दिए हुए हैं जिसके मुताबिक ये ना सिर्फ इन्फ्लेमेशन को सेटल डाउन करता है, बल्कि जो न्यूरोपैथिक पेन है उसको भी सेटल डाउन करने में बहुत ही हेल्प करता है। इसको इस्तेमाल करने के बहुत ढेर सारे तरीके हैं। आप पानी के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दूध में डालकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको वैसे खाने के अंदर ले सकते हैं, इसके कैप्सूल्स के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हर इंसान के टेस्ट के मुताबिक और हर इंसान की चॉइस के मुताबिक इसके डिफरेंट तरीके हैं, किस तरीके से इसको अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम किया जा सकता है। आप जैसे भी इसको कंज्यूम करें, लेकिन मैं आपको ज़रूर ये बात कहूँगी कि आप इसको कंज्यूम ज़रूर करें। सुपर फूड जो कि न्यूरोपैथिक पेन को सेटल करने में बहुत ही हेल्पिंग है, वो है जिंजर। जिंजर का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिंजरॉल, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत ही खासियत रखता है। मेडिकल रिसर्चेस के अंदर ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं कि ये न्यूरोपैथिक इन्फ्लेमेशन को सेटल डाउन करता है। उसके अलावा जो न्यूरोपैथिक पेन होती है उसको भी
ये सेटल डाउन करता है और एज अ पेन किलर के तौर पे ये काम करता है। इसको इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आप इसको चबा के ले सकते हैं, इसके आप कैप्सूल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर जिंजरोल को, यानी कि जिंजर के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसको अगर आप जिंजर को पीस को बॉयल करके उस पानी को अगर आप कंज्यूम करें तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जिंजरोल है वो आपकी इन्फ्लेमेशन को सेटल डाउन करने में थोड़ा सा बूस्टिंग प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि थोड़ा सा बेहतर तौर पे काम करता है। सो इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया है। अगेन ये आपकी चॉइस के ऊपर, आपके टेस्ट बड के लिहाज से जो जैसे चाहता है यूज़ करे, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि इसको थोड़ा सा पीस को बॉयल किया करें और उस में से जो पानी निकलता है उसको छान के आप उसका यूज़ करें। तीसरी सुपर फूड के तौर पर अलसी का मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको बोलते हैं अल्फ़ा लिनोलिक एसिड, और ये न्यूरोपैथिक पेन को सेटल करने में और जो सेल डैमेज हुए होते हैं उनको रिकवर करने में, उनको रिपेयर करने में बहुत ही हेल्पिंग है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप इसको पीस के अलसी को रख लें और उसका जो पाउडर है वो दिन में 2 मरतबा आप पानी के साथ ले सकते हैं। आप वैसे उसको डाइट के ऊपर छिड़क के खाने के ऊपर आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपके अपने टेस्ट बड के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा अगर आप इसका सीरम जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ओवर द नाइट इसको भिगो के रख दें। नेक्स्ट डे थोड़ा सा गर्म करने के बाद जो भी जितना भी वो जो केमिकल लिक्विड है उसको एक मलमल के कपड़े के अंदर से छानने के बाद जो सीरम निकलता है उसको आप आधी चम्मच इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ उसकी एक थोड़ी सी लिमिटेशंस आती हैं कि आप उसको ज़्यादा देर तक आप फ्रिज में भी नहीं रख सकते, आपको फ्रेश ही बनाना पड़ता है। तो इसका बेस्ट हल यही है कि आप इसको पीस कर पाउडर फॉर्म के अंदर रख लें। और अगर मैं आपको यूज़फुल वेज़ बताऊं जो अगेन आपके टेस्ट बड के ऊपर डिपेंड करते हैं और कौन सा तरीका आप प्रेफर करते हैं, आप इसको दूध में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दही में मिक्स करके खा सकते हैं, या फिर आप इसके अलसी के लड्डू बना के खा सकते हैं। ये किसी भी तरीके से आप इसको कंज्यूम करें, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी डाइट के अंदर इसको ज़रूर शामिल करें। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप रोज़ के रोज़ इसको इस्तेमाल करने बैठ जाएं। आप कभी किसी चीज़ को इस्तेमाल कर लें, कभी किसी चीज़ को। जैसे मैंने आपको बताया है कि कभी आप जिंजर को इस्तेमाल कर लें, कभी आप अलसी को कर लें, कभी आप किसी और चीज़ को इस्तेमाल कर लें, ताकि आपके जितने भी ये हेल्थ बेनिफिट्स हैं इन तमाम फूड से आपको उनका क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट मिले। अब मैं आपसे ज़िक्र करने वाली हूँ विटामिन बी के हवाले से। ऐसे खाने जिनके अंदर विटामिन बी मौजूद होता है और वो आपकी न्यूरोपैथिक पेन को सेटल करने में, न्यूरोपैथिक जो सेल्स होते हैं डैमेज हो चुके होते हैं उनको रिपेयर करने में और इन्फ्लेमेशन को सेटल डाउन करने में बहुत ही हेल्पिंग है। विटामिन बी स्पेशली जिसके अंदर मैं ज़िक्र करने वाली हूँ विटामिन B1, B6 और B12, ये तीनों ही विटामिन हमारी सेहत के लिए बहुत ही हेल्पिंग है। न्यूरोपैथिक पेन के हवाले से स्पेशली बहुत ही ये मैटर करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंस के हामिल हैं। अगर मैं आपको चंद विटामिन बी जिनके अंदर खानों में मौजूद होता है उनका ज़िक्र करूँ तो उसमें पालक, दूध, पनीर, योगर्ट, चिकन, फ़िश, ये आपने अपनी डाइट के अंदर ज़रूर कंज्यूम करने हैं। शिमला मिर्च और होल ग्रेन्स, इन तमाम खानों के अंदर विटामिन बी बहुत ज़बरदस्त किस्म की मौजूद होती है जो आपकी नर्व को डैमेज होने से रोकती है, सेल्स को रिपेयर करने में जो ऑलरेडी डैमेज हो चुके होते हैं, जो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होते हैं उसको सेटल डाउन करने में और इस सारे प्रोसेस को मेंटेन करने में बहुत ही हेल्पिंग है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैग्नीशियम रिच फूड्स जो कि हमारी हेल्थ के लिए, हमारी नर्व्स की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, उसका ज़िक्र मैं ज़रूर यहाँ पे करना चाहती हूँ। ना सिर्फ न्यूरोपैथिक मसले की प्रॉब्लम में ये हेल्पिंग है बल्कि ये आपके ब्लड शुगर को भी मैनेज करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। उसके अलावा आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है ये उसमें भी फ़ायदा देते हैं। तो अपनी डाइट के अंदर मैग्नीशियम रिच फूड्स को आप ज़रूर इंक्लूड करें। किनोआ, ब्राउन राइस,
पम्पकिन सीड्स, ये चंद ऐसे खाने हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम बहुत ही ज़बरदस्त क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है और आपको इजीली मार्केट में भी अवेलेबल है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, आपको जो भी जिसका भी जायका अच्छा लगता है आप उसको अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं और उसके हेल्थ बेनिफिट्स से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपकी इन्फॉर्मेशन में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। उसके अलावा अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। क्या पता कहीं पे आपका अपना प्यारा किसी तकलीफ़ के अंदर बैठा हो और उसको कोई हल ना नज़र आ रहा हो, तो ये वीडियो सुनने के बाद उसको बहुत से ऐसे खाने की चॉइसेस मिल जाएं, वैरायटीज़ मिल जाएं, जिनको यूज़ करने के बाद वो अपनी सेहत का बेहतर तौर पर ख्याल रखे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।